भाइयों नमस्कार। आज वैसे हम ज़्यादातर वीडियो हमारे बाहर बनते हैं, लेकिन कुछ मजबूरी थी जो हमको ये वीडियो फिर घर ही से बनाना पड़ रहा है। तो आप लोग हम इस वीडियो के माध्यम से, इसलिए हम थोड़ा लेट हो रहा था, जल्दी मैं बना रहा हूँ इस वीडियो, क्योंकि एक बहुत अहम सब्जेक्ट इस समय हमारे देश में चल रहा है, जैसा आप सभी लोगों को मालूम है। तो इस पे मैं भी अपने विचार रखना चाहता था कि जितनी जल्दी रख दूं, नहीं तो फिर चीज़ जब पुरानी हो जाती है ना तो वो बात में मज़ा नहीं आती। तो हम बात कर रहे हैं ज्योति मौर्य, मनीष दुबे और जो उनके पति हैं आलोक मौर्य। आप इस वीडियो को पूरा सुनना जरूर, हमारी आपसे बस यही रिक्वेस्ट है, पूरा सुनना और कमेंट जरूर देना, क्योंकि हमने चाहे क्रिकेट पे वीडियो बनाया हो, चाहे किसी अन्य चीज़ों पे, सामाजिक वीडियो है तो पारिवारिक वीडियो में बनाता रहता हूँ। एक वीडियो मेरा इसीलिए बहुत अच्छा आज भी चल रहा है, ठीक है। तो मैं इस पर तुरंत बात करता हूँ कि इसीलिए आज मैंने कुछ चीज़ें लिख के भी रखी हैं। बस आप लोगों से यही कहना है कि इस पर आप कमेंट जरूर करिएगा और बताइएगा मुझको जो लगता है आगे जो होगा या ये जो हुआ है क्या ये उचित था या नहीं था। तो प्लीज़ आप लोग हमारे वीडियो को हाथ जोड़ के निवेदन है, इस वीडियो का पूरा सुनिए जरूर, क्योंकि आजकल हर आदमी जो है इन वीडियो पे चटकारे ले रहा है, लेकिन हकीकत में ये है कि ये एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना है, क्योंकि इतने बड़े अधिकारियों के द्वारा हुई है, जिससे कि इम्प्रेशन जाता है समाज में। इसीलिए इतना पढ़ लिख के इन पदों पे इन लोगों का चयन किया जाता है, और ये लोग जब ऐसी हरकत करते हैं, ठीक है, तो एक समाज में अच्छा संदेश नहीं जाता है। और इसी कारण ये प्रकरण जो है योगी जी के संज्ञान में भी जा चुका है, इस पे एक्शन भी होना जरूर होएगा हमको लग रहा। लेकिन हम एक समाज का मतलब जो सामाजिक वीडियो बनाते हैं उस लिए हमको लगा इस पे हमको अपनी बात जरूर रखनी चाहिए, और इसलिए मैं वीडियो बना रहा हूँ। ज़्यादा लेट न करते हुए मैं अपनी बात पे आता हूँ कि एक तो गलती कहाँ पे भाई, गलती मौर्य जी की ये भाई, ज्योति मौर्य की। अगर आपको यही करना था, सबसे देखो आलोक ने भी गलती तो करी, जब उन्होंने शादी करी तो उन्होंने कार्ड में लिखे आया ग्राम पंचायत अधिकारी, ठीक। जब आपको अगर उनसे दिक्कत थी उसी समय आप, अगर आज आपको आदमी इतना बुरा लग रहा है तो उसी समय आपको उनसे तलाक लेना चाहिए था। पहली बात, वैसे भी लड़की वाले हो लड़के वाले एक दूसरे की गलतियां हो जाती, फिर भी एक दूसरे की मतलब वो जानने जरूर जाते हैं कि भाई लड़का कैसा है, लड़की कैसी है, उनके परिवार वाले कैसे, उनके परिवार वाले कैसे। चलो हो गया, या तो आप वो आदमी जब भी अगर उसने आपके साथ गलत किया था तो उसी समय तलाक लेती तो आज ये स्थिति ना बनती, ठीक। अब आप ये कह रही हैं कि उसने हमारे साथ झूठ बोला, चलो, लेकिन अब शादी हो गई, तब आपको वो आदमी ठीक लग रहा था, बच्चे भी कर लिए तब आदमी आपको ठीक लग रहा था। अब अचानक ऐसा क्या हुआ कि वो आदमी आपको बुरा लगने लगा। और ये जो 50,000 मांग रहे हैं, गाड़ी मांग रहे हैं, इन सब बातों का तो कोई मूल्य हमें समझ में आता नहीं। ये तो आजकल जज भी पारिवारिक होते हैं, वो भी जानते हैं इस बात को कि औरतों के आगे तो बहुत आसान तरीका है किसी को फंसाना है, बस दहेज मांग रहे हैं। अरे यार, आप इतने बड़े अधिकारी हो, वो चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी, वो आपसे क्या दहेज मांगेगा है, उसकी औकात नहीं आपसे दहेज मांगने की। फिर दो लोग मिलके, वो दोनों अधिकारी है, वो मनीष दुबे, वो तुम दोनों लोग उसको टॉर्चर कर रहे हो। अगर वो समाज में ना आता तो उसको तो अपनी जान का खतरा था, इसीलिए तो वो मीडिया में दौड़ के गया, उसको अपना खतरा था ये दो लोग मिलके इस तरीके से हमारा हैरेसमेंट कर सकते हैं। तो आज वो हाईलाइट हो गया। अब हाईलाइट होने के बाद एक कोई सचिन है उनका भाई ज्योति मौर्य का, उनका भी नाम आ रहा। अब तो ये है कि अगर उसको एक खरोच भी आएगी ना, तो मैं बता रहा हूँ आप लोग बहुत ज्यादा बुरा फंसोगे। तो मैं एक सामाजिक वीडियो बनाने के नाते आपसे ये कह रहा हूं कि अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है।
अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है। आप ये सोचिए, आप अगर इस प्रकरण में कम से कम आप अपनी बच्ची का मुंह देखिए। देखिए, बदनामी तो हो गई, बदनामी जितनी होनी थी हो गई, लेकिन आज भी आप इतिहास रच सकती हैं। पेड़ जो जिस फल में, पेड़ में फल बहुत ज्यादा लगते हैं, वही पेड़ झुकता है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, सबको मालूम है, पुराने बुजुर्ग भी कह रहे हैं। आप अगर आज झुक के आप अपने घर को अपना ले, मैं अभी भी कह रहा हूँ, जो हो गया तो हो गया। सबसे गलतियां हो जाती हैं, अधिकारियों से भी हो जाती, हमसे भी हो जाती, सबसे हो जाती। आज भी अपने अगर परिवार को आप अपना लें तो आप अपनी वो जो 2 बच्चियां हैं उनका मुंह देखो कम से कम, ठीक है। और आपने भी साथ किसका पकड़ा, तो आप अपना घर बसा सकती। कुछ देखो, छोटा बड़ा कोई नहीं होता है। हमने बहुत जगह देखा कि पत्नियां बहुत बड़े रैंक में होती, कहीं पति बड़े बड़े रैंक में होते हैं, लेकिन ये होता है। पत्नियों का तो हाल भगवान मालिक है। अभी ये किस्सा हुआ तो 2 पतियों ने अपनी औरतों को बुला लिया, तो उन्होंने केस दायर कर दिया। आप समझिए, अभी वो अधिकारी नहीं बनी, जब उन्होंने अभी से केस दायर कर दिया तो आदमी इसलिए तो घबरा रहा है कि कल को ये अफसर बन जाएगी, तब तो हमारा जीना, हमारे परिवार वालों का जीना हराम कर देगी। ठीक, आज ये स्थिति बना दी है कि आदमी अपनी पत्नियों को पढ़ाने से डर गया है, सास ससुर अपनी बहुओं को पढ़ाने से डर गए हैं, और ये घटनाएं अभी और आएंगी सामने। लेकिन हम आप लोगों से कह रहे हैं कि ये जो घटना हो गई है, ऐसी घटना सबके साथ हो, हम ये नहीं कहते, लेकिन हाँ 10 में 100 में 80% औरतों की सोच में बताता हूँ, गारंटी है। जब इन लोगों का पद औदा या इनका पावर बढ़ जाता है ना, तो ये लोग आदमी की इज्जत करती हैं ना सास ससुर की इज्जत करती हैं। इनके बातचीत का तरीका इतना वैसा हो जाता है, ये देखा गया। ये 80% मैं बता रहा हूँ, 20% इसीलिए छोड़ रहा हूँ। अभी भी 20% ऐसी औरतें हैं जिनके अच्छे संस्कार हैं, जिनको संस्कारिक तरीके से उनको छोटे बड़े का वो लगता है। तो हम सबको नहीं कह सकते, क्योंकि आज भी ऐसे उदाहरण हैं कि जो बड़े बड़े पद पे होते हुए औरतें जब ऑफिस से घर आती हैं, और IAS PCS आप में लेडीज तो बहुत ज्यादा हो चुकी भाई। अब तो हम देखते हैं इतना और किस तरीके से रहती, लेकिन आपने ये करके एक तरीके से उन लड़कियों पे एक दाग लगा दिया है जो लड़कियां आगे बढ़ना चाहती थी। उनके घर वाले डर गए हैं, अब लोग लड़कियों को तो पढ़ाएंगे, बेटियों को पढ़ाएंगे, ठीक है, लेकिन बहुओं को पढ़ाने से डर गए हैं। क्योंकि एक तो वैसे बात करके लड़कियां जो है ना, उनकी जबान भगवान मालिक है, नौकरी करने के बाद तो और भी हो ही जाती है। और जो नहीं कर रहे, जब उनके दिमाग खराब है, बातचीत ना रिस्पेक्ट करना, ना सास ससुर की इज्जत करना, ठीक है, कोई बात अगर कोई कह दे तुरंत जवाब दे देना, तो भगवान मालिक है। ये हम नहीं कह रहे, सबको मालूम है। बस लोग, एक आदमी ऐसा होता है जो कि उसको घर चलाना पड़ता है, उसको बच्चे की भी सुननी पड़ती है, पत्नी की भी सुननी पड़ती है, और अपने माँ बाप की भी सुननी पड़ती है। वो बेचारा खून का घूंट पिया करता है, कह नहीं पाता है, सवेरे फिर अपने कमाने निकल जाता है। तो मैं इस वीडियो के माध्यम से सचेत कर रहा हूँ, ज्योति जी, आप अभी भी चाहें आप अपना घर बसा सकती हैं। ये सब जो घटनाएं भाई, उनको छोड़ के आप अपने घर चले जाइए। आप अपनी बिटिया क्या असर जाएगा आप सोचिए। दूसरी बात, तो मैं आपसे यही कहता हूं, क्योंकि योगी जी के पास मैटर चला जा चुका है, आप लोग बड़े अधिकारी हो, उनको भी कुछ ना कुछ एक्शन लेना पड़ेगा, क्योंकि इससे समाज में गलत असर जा रहा है। मैं इसलिए कह रहा हूं कि आप अभी भी सुधर जाइए। और मैं तो सरकार से भी यही कहूंगा, बहुत हो चुका। योगी जी को भी सोचना चाहिए, प्रधानमंत्री जी को भी सोचना चाहिए। जैसे आप लोगों ने महिला आयोग बना रखा है ना, आदमी इतना पीड़ित रहता है कि आप सोच नहीं सकते हो। जैसे आपने महिला आयोग बनाया है, वैसे ही आप लोगों को पुरुष आयोग भी बनाना चाहिए, क्योंकि अब महिलाएं
जो आपने महिलाओं को इतना प्रोत्साहित करने के लिए या उनके दीन दया के लिए या उनके अधिकारों के लिए आपने जो ये बनाया है ना, औरतें जान चुकी हैं अच्छी तरीके से, वो इसका बहुत ही ज्यादा दुरुपयोग कर रही हैं। मैं बहुत स्पष्ट बता रहा हूं आपसे। अब मैं चाहता हूं आप पुरुष आयोग भी बनाइए, जिसमें कि कम से कम उस पुरुष, हम कहते हैं ये नहीं कहते पुरुष गलत नहीं होते, लेकिन कम से कम उस आदमी की पूरी बात तो सुनिए एक दफे। आप महिलाओं की ही क्यों सुनते हैं? आगे पुरुष में कितना वो कष्ट झेलता है, पत्नी का कष्ट झेले, बच्चों का कष्ट झेले, माँ बाप का कष्ट झेले, सास ससुर का कष्ट झेले, समाज का कष्ट झेले, अपनी नौकरी का कष्ट देखे। तो आप भी सोचिए ना, पुरुष आयोग बनाइए, एक कम से कम एक पुरुष की भी तो बात सुनी जाए। और आप लोगों से मैं, जो लोग भी हमारा वीडियो देख रहे हैं, मैं उनसे फिर कह रहा हूं कि आप पूरा वीडियो सुनिएगा जरूर। ये वीडियो बहुत इंटरेस्ट होने वाला है। इसको ज्यादा से ज्यादा लाइक शेयर करिएगा और सबके पास तक मेरी बात पहुंचाइएगा। मेरा वीडियो थोड़ा सा बड़ा हो जाता है और फिर भी ये सबके लिए है, सबके हित के लिए है, इसलिए प्लीज इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। अब मैं दूसरी बात पे आता हूं। ज्योति गलत है, ये बिल्कुल पक्की बात है, लेकिन आदमी ने भी कब गलती नहीं करी शुरुआत में। आपने धोखे से कार्ड में ये छपवाया, चलो वो सब हो गया, कोई बात नहीं। ज्योति गलत है क्योंकि ज्योति एक स्टैंडर्ड घर से नहीं आई थी। छोटी एक घरेलू मतलब एक छोटे परिवार से थी। समझिएगा मेरी बात को, बहुत अहम बात मैं कहने जा रहा हूं, इसको आप बहुत गौर से कहां पे गलती हो रही। जो बात ना मीडिया कह रहा है ना कोई कह रहा है, अब मैं बता रहा हूं ये गलती कहां पे हो रही। आलोक मौर्य छोटे परिवार से था, ठीक, चलो घर छोटे में शादी हो गई, जो कुछ भी हुआ ठीक हुआ, हो ये रहा है। असली मैटर ये फंस रहा है कि जब ये छोटे परिवार से किसी तरीके से आदमी ने इसके देखा कि ये लड़की पढ़ने योग्य है, इसको पढ़ा लिया जाए तो ये अफसर बन सकती। उस समय तो उसका ये ख्वाब था, चलो खैर उसने उसी सोच के पढ़ाया। लेकिन जो ये मनीष दुबे इनके जब ये अफसर बन गई, जो इनके हाल में आया, ये वहां से केस गड़बड़ हो रहा है। ये सारा खेल जो है ये बलगनाने का। अब आप कहोगे तो कि ज्योति मौर्य कोई अनपढ़ गंवार तो थी नहीं है, लेकिन फिर भी इसको चूंकि वो एकदम से स्टैंडर्ड परिभाष ने उसको बलगलाया गया है वहां से, कि क्योंकि उनको भी लगा। देखो एक आदमी, पहले लोग बता रहे हैं वो 3 उनके मैटर चल रहे थे। दूसरी बात, अभी वो दिन सुधीर चौधरी हमको बता रहे थे, आज तक न्यूज में देख रहे थे कि उनका वो भी अपनी पत्नी से शायद उन्होंने डाइवोर्स का फाइल लगा रखा है। वो अब देखिए केस क्या बनाया जा रहा, इन लोगों ने साजिश क्या बनाई गई कि हम अपनी पत्नी छोड़ें, तुम अपना पति छोड़ दो, ठीक, तो हमारा तुम्हारा स्टैंडर्ड लेवल 1 हो जाएगा और ऐश की जिंदगी जिए। ये भूमिका रच के ज्योति मौर्य को बलगला ले गया अगला आदमी। मैं बिल्कुल फैक्ट बता रहा हूं, इसमें यही निकल के आएगा जो हमको लग रहा है। उसको वो थी नहीं ऐसी जैसा उसको बलगला दिया गया, ठीक है। नहीं तो हम कहते हैं ज्योति ऐसे भी जाके कोर्ट से तलाक उससे ले सकती थी कि साहब हमारा इनका स्टैंडर्ड अब नहीं मिल खाता, हमको बड़े अधिकारियों के साथ में सब डील करना पड़ता, बैठना पड़ता, हमारी बेइज्जती होती, अतः हमसे तो इनको तलाक दे दिया जाए, हम नहीं चाहते रही ना। अब कोर्ट कहती ठीक भाई, कोर्ट को क्या दिक्कत भाई, कोई भी ले सकता तलाक, तो दूसरे भी तरीके से ले सकते, साहब हमारा इनका स्टैंडर्ड नहीं मिल खाता, या हमारी कोई भी बहाना बना। लेकिन इतना हाईलाइट करने की क्या जरूरत। लेकिन मनीष ने इसलिए हाईलाइट किया कि 2 अफसर रैंक के आदमी थे, उसको अपना खतरा था, इसलिए उसने इसे हाईलाइट किया है। फिर मैं दूसरी बात मैं कह रहा हूं, क्या कहें ज्योति, अगर आपने थोड़ी सी रामायण पढ़ी होती तो शायद ये न करती। शायद सनी लियोनी को ज्यादा पढ़ दिया आपने, ठीक है ना। इसी बेद एक चुटकुला याद आ गया। अभी कल एक बात है, वो कह रहे थे, पत्नी बोली पति से कि शादी कोई बच्चों का खेल नहीं है, तो पति बोला शादी करी तो बच्चों के खेलने के लिए जाती, और जब बच्चे हो जाता है तो हम लोगों को नहीं खेलने देता है। ये मैटर बीच में आ गया। अभी बताइए, एक मैटर आया है कि 2 पतियों ने
पत्नियों ने केस दायर कर दिया क्योंकि उनकी पढ़ाई पति ने बुला ली, इसलिए उनको वापस कर दिया है। अब उसमें अब पत्नी ने केस दायर कर दिया। अब समझिएगा, अभी तो वो अफसर बनी नहीं है। अब आप समझिए, जब ये पत्नी अफसर बन जाती तो क्या खेल करती, न पति को इज्जत देती, न ससुराल वालों को इज्जत देती है, सबकी ऐसी तैसी करे रही थी। तो आजकल हम ये देख रहे हैं कि लड़कियों के ये आजकल की जो हम, इसीलिए हमने 20% छोड़ दिया भाई, 20% ऐसी नहीं, लेकिन 80% लेडीजों का हाल बहुत बुरा खराब है। क्या बोलना, कब बोलना, कैसे बोलना, नहीं बोलना है। ये लोग, आखिर आप अफसर बन जाओ, कुछ भी बन जाओ, चलोगे तो समाज को ही लेके ना। आखिर समाज में तो वही महाभारत रामायण काम आती है ना। तो भाई परिवार चलाने के लिए रामायण पर ध्यान दो, मैं चाहता हूँ। और ज्योति जी, आखिरी में यही कहूँगा कि आप अपने घर वापस चली जाए। कुछ नहीं है दुनिया में, कुछ नहीं रखा है, सब यहीं रह जाता है। इससे क्या होगा, आपकी बच्चियां जब बड़ी होंगी, आप सोचो वो जब वीडियो देखेंगी उसका क्या असर आप लोगों को जाएगा। इतना मत गिरो, नहीं तो ऐसा ना हो किसी दिन कि आप SDM भी ना रहो, मतलब आप उस जगह पे ना पहुंच जाओ। क्योंकि अभी जैसा हमने सुना कि कुछ आपके आदमी ने केस लगा दिया है कि वो भ्रष्ट करती थी, तो उसमें तो बहुत कुछ हो सकता है। तो मैं हाथ जोड़ के आपसे यही निवेदन करता हूँ, आप अपने घर वापस चली जाओ। आपकी इस हरकत से उन हजारों लड़कियों का अपमान हो रहा है, आपकी वजह से। आपकी वजह से नहीं, हम फिर कह रहे हैं, आपको बलगलाया गया है। आप समझ नहीं पा रहे चीज को। जिस आदमी से आपका कॉन्टेक्ट, जब वो आदमी ही नहीं सही है तो समझिए कल को वो आपको भी छोड़ सकता है। लेकिन आपकी इस हरकत से उन लड़कियों का बहुत, अब देश की अब लड़कियों का अपमान हो रहा है। हम फिर आपसे आखिरी बार कह रहा हूँ, मेरा वीडियो का लास्ट है। उन हजारों लड़कियों का सपना टूट रहा है, जो बहुएं हो या लड़कियां हो या बेटियां हो, जो आगे पढ़ने का सपना देख रही हैं, वो आज शंका के घेरे में है। इसलिए, और उसका कलंक आपके ही ऊपर लगेगा। इसलिए मैं कह रहा हूँ, कुछ नहीं बिगड़ा, अभी भी आप अपने घर वापस चले जाओ। ये सब बातें होती, खत्म हो जाती। जय हिंद, जय भारत। अगर हमारी ये बात अच्छी लगे तो आप हमारे वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, क्योंकि ये मेरा वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ा हो गया है। लेकिन प्लीज़ आप इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए। थैंक यू, धन्यवाद।